कितने गज की? 52 गज की है ना, हम भूल तो नहीं रहे? नहीं, 52 गज की। हाँ, हम द्वारका से विशेष हमारा तब से गए नहीं। हमने पहले दिन शायद निवेदन किया था, हमारे शरीर की माँ का शरीर द्वारकाधीश के चरणों में द्वारकापुरी में छूटा है। तो एक विशेष लगाव है द्वारकाधीश से, द्वारकानाथ से। और अपनी माँ की ही इच्छा और आज्ञा से हम श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश किए। ये हम नहीं बोल रहे, हम आपको सच बता रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं आता ना, विद्वान तो हम रंच मात्र नहीं है, कथा कहने का सलीका भी नहीं पता। ये जो कुछ भी आपको कहने में अच्छा लग रहा हो, उसमें संतों की कृपा है, सदगुरु की कृपा है, हमारे पितरों पुरखों की कृपा है। हमारा कुछ भी नहीं प्यारे, हम बिल्कुल व्यासपीठ से निष्कपट होके कह रहे हैं। जो कुछ भी बोल रहे हैं, कोई देवी शक्तियां बोल रही हैं, देवी चेतनाएं बोल रही हैं। हम तो साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र रहे हैं। जो पढ़ाई किए उसका कहीं उपयोग नहीं। जो नहीं पढ़े उसे देश विदेश सब जगह माइक से और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। एक कवि को, लेखक को ये छूट रहती कि वो अपने कमरे में चिंतन करके कॉपी पेन लेकर के लिखता है, कोई भूल हो जाए तो उसको सुधार सकता है। कोई चीज नहीं आ रही तो शाम के जगह सुबह लिख सकता है। लेकिन आप जरा कल्पना करो, आप सामने सैकड़ों आंखें, सैकड़ों कान सुन रहे हैं, हजारों कान सुन रहे हैं, हजारों आंखें देख रही, और पता नहीं कौन कौन देख सुन रहा हो। एक शब्द भी गलत निकल गया तो माने पूरी खीर में कंकड़ आ गया। इतना संभल करके कोई अगर बोल सकता है तो बिना भगवान की कृपा के, बिना सदगुरु की कृपा के संभव ही नहीं है। इसलिए मुझे रंच मात्र इसमें संदेह नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता। अगर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो केवल 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 राधा रानी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। द्वारका से तो हमारा विशेष संबंध है। हमारी अम्मा वहीं है, वहीं बैठी है द्वारका। तो 52 गज की ध्वजा लहराती है। कहते हैं दिन में 4 बार ध्वजा वहां फहराई जाती है। और सुदाम देव जी वहां पहुंचते हैं। आओ एक भजन के द्वारा उस भाव का वर्णन कर रहे हैं। देखो 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 ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे ये विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आश लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया। हाँ, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया।
न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर के सुदामा गरीब आ गया है। हाँ किधर के सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है। हाँ ये मेहमान कैसा हो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम को धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु को धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ खुशी का समा तेरे आ गया। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम
समा तेरे गरीब गया रे हाँ खुशी का समा तेरे गरीब गया है खुशी का समा तेरे गरीब गया रे हाँ खुशी का समा तेरे खुशी का समा तेरे गरीब गया। चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घरे आवे आज मुझे पिया घरे आवे चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मुझे पिया घर आवेंगे आज मुझे पिया घर घर आवेंगे खबरें सुनाऊं जो आज खुशी रे मनाऊं जो खबरें सुनाऊं जो आज खुशी रे मनाऊं जो आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मुझे पिया घर आवेंगे चौक पुराओ माटी लगाओ आज मुझे पिया घर आवेंगे आज मुझे पिया घर आवेंगे। तेरे साथी मंगल गावो री धरती पर सजावो री तेरे साथी मंगल गावो रे धरती पर सजावो री तेरी सखी री मंगल गावो री मेरी सखी री मंगल गौरी मेरी सखी रे मंगल गाओ रे मंगल गाओ सखी मंगल गाओ सखी मंगल गाओ रे मंगल गाओ रे सखी रे मंगल गाओ रे मेरी सखी मंगल गाओ री धरती पर सजावो री मेरी सखी मंगल गाओ रे धरती पर सजाओ रे आज उतरी है श्याम सवारी आज उतरी है श्यामा मेरी कोई काजल लावो री मोहे काला टीका लगावो री तेरे कोई काजल लावो रे कोई काला टीका लगावो रे उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी 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 लक्ष्मी जी बानो आज नजरी उतारो लक्ष्मी जीवा नजर उतारो आज
दिया घरिया घर आएंगे जो बुलाओ मारे लगाओ आज मुझे दिया घरिया आवेंगे आज मुझे पिया घर हरिओ हरिओ ये सख्य की कथा। सुदामदेव ने प्रत्यक्ष कुछ मांगा नहीं और भगवान ने प्रत्यक्ष कुछ दिया नहीं। बिन मांगे इतना भंडार भर दिया है कि सुदामापुरी को दूसरी द्वारकापुरी बना दिया है। भगवान के इस सख्य में सुदामदेव जी की अयाचकता का दर्शन करें, उनकी तितिक्षा का दर्शन करें, उनकी तेजस्विता का दर्शन करें कि इतने अभाव के बाद भी भगवान से कोई शिकायत नहीं रही। हमें आपके जीवन में जरा सा कुछ कमी आती है तो सबसे पहले आड़े हाथों भगवान को ही लेते हैं। सुदामदेव के चरित्र से सीखना है कि इतने अभाव और परेशानी में होने के बाद भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा, भगवान का भजन करते रहे, भगवान से कोई शिकायत नहीं रही कि इतना भजन करता हूं फिर भी आप मुझे इतना अभावग्रस्त रखे हुए। नहीं, भक्त वही है जो स्वीकार की पराकाष्ठा है, उसकी शिकायत नहीं होती। लेकिन भगवान भी बड़े वो दिया है, इतना दिया है कि सुदामापुरी को दूसरी द्वारकापुरी बना दिया, सुदामदेव को पता तक नहीं लगने दिया। तो भगवान देते हैं तो पता तक नहीं लगता कि किसने दिया। आदमी कोई इंसान देता है तो देता 10 रुपए है, लेकिन 10 रुपए को दिखा के देता है ताकि उसका नाम छपे। दान करता है लेकिन दिखाकर करता है, उसके मन में एक कामना होती है कि उसको कोई दानी समझे। लेकिन भगवान जब देते हैं तो छपा के नहीं, छुपा के देते हैं। प्राप्त करने वाले की गौरव की रक्षा करते हैं, सम्मान की रक्षा करते हैं, दे करके दीन नहीं बनाते, ऊंचा बना देते हैं। भगवान ने सुदामदेव को वो दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, मुरली मनोहर भगवान की, वन बिहारी लाल की जय। पंडित जी महाराज जो कहना चाह रहे हैं उसको 2 शब्दों में हम कह दें। आज भागवत जी की कथा विराम को जा रही है, पूर्णाहुति को जा रही है। सभी श्रोताओं को सौभाग्य मिलेगा व्यासपीठ तक आने का, व्यासपीठ की पूजा करने का, व्यास जी को वर्ण करने का। जिसके मन में जो श्रद्धा हो, भाव हो, पत्र पुष्प जो भी समर्पित करना चाहे व्यासपीठ को समर्पित कर सकता है। आज अवसर है और कल पूर्णाहुति होम होगा, भागवत जी का होम होना है। इसलिए जितने श्रोता यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग आवेंगे, पूर्णाहुति होम में सम्मिलित होंगे। और आज और कल दोनों दिन विशेष देवताओं का कृपा आशीष आप सब पर बरसेगा, व्यासपीठ से बरसेगा, ये कहना चाह रहे थे। सबको सौभाग्य प्राप्त होगा, हमारे द्वारा आशीर्वाद और प्रसाद मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एकादश स्कंद श्री हरि के ललाट रूप है। इसका लक्षण है मुक्ति। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। इसलिए एकादश स्कंद में ज्ञान चर्चा है और प्रधान रूप से 3 संवाद हैं। राजा निमि और नव योगेश्वर का संवाद, उस संवाद को आधार बना करके देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को सत्संग कराया है। दूसरा संवाद है राजा यदु और भगवान दत्त का, उस संवाद को आधार बना करके भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को सत्संग कराया है। और तीसरा संवाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण का और उद्धव का है।
एकादश स्कंद के आरंभ में यादव कुमारों के द्वारा किए हुए अविवेक के परिणाम स्वरूप ऋषि मुनियों के द्वारा यदुवंशक क्षय के शाप के दिए जाने का वर्णन। ऐसा हुआ, एक बार द्वारका में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि पधारे भगवान का दर्शन करने के लिए। अच्छा, संत भगवान के बिना नहीं रह पाते और भगवान बिना संतों के नहीं रह पाते। भगवान भी बिना संतों की व्याकुल होते हैं और संत तो भगवान के लिए ही संत बने हैं। घर परिवार त्यागा है तो भगवान के लिए। तो द्वारकापुरी बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत आते ही रहते हैं। इस बार बड़े बड़े महात्मा हैं, जिसमें विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, नारद हैं, अंगिरा हैं, भृगु हैं, दुर्वासा हैं, कश्यप हैं, कण्व ऋषि हैं। द्वारकापुरी पधारे हैं और कहते हैं भगवान ने संतों की वो सेवा की है। दुर्वासा ऋषि ने तो यहां तक कहा, द्वारकानाथ, ये जो रथ में घोड़े लगे हैं, इन घोड़ों को हटाओ और इन घोड़ों के स्थान पर रुक्मणी के साथ आप लग जाओ। भगवान ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु। और भगवान ने रथ के घोड़ों को हटाकर रुक्मणी के साथ स्वयं घोड़ों की जगह लग करके दुर्वासा के रस को खींच रहे हैं। ऐसे संतों की सेवा किया है भगवान ने। मैं भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि, मैं तो अपने भक्तों को मुकुट की मणि यानी शोभा बनाता हूं। अपने संतों के, ऋषियों के पीछे पीछे घूमता हूं ताकि संतों के चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए। ऐसी भगवान की प्रीति है संतों में, ऐसा आदर है संतों के प्रति भगवान का, ऐसा प्रेम है। तो कुछ दिन रहने के बाद ये सभी महापुरुष भगवान से विदा लेते हैं और भगवान ने इन संत महापुरुषों की सेवा करने के उपरांत विदाई दी है। और ये सभी संत महात्मा द्वारका से प्रस्थान करते हैं और द्वारका के बाहर एक अमराई है, वहीं पर सबके सब विश्राम कर रहे हैं। तो भगवान के बच्चों ने, उनके मन में एक अविवेक सूझा कि हमारे पिताजी तो इन संतों का बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़ा पूज्य भाव रखते हैं, लेकिन इन संतों में कुछ शक्ति वक्ति है कि नहीं, चलो परीक्षा करनी चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।